फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम। मैं फिजिक्स मैन इंजीनियर रंजीत कुमार आप सभी लोग को अभिनंदन करता हूं। आज हम दो क्वेश्चन लाए हैं जो जेईई मेंस में पूछा हुआ है। जेईई मेंस 2021 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि इस साल कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी के पैटर्न पे हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आइए इस दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हमको पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स है। ये कैसा प्लेट है? रेक्टेंगुलर प्लेट्स है विथ लेंथ हो गया 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो गया 3/2 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। आर अरेंज एज शोन इन फिगर। The capacitor between the equivalent capacitance between A and C is ये दिया हुआ आंसर है। The value of x, तो x अननोन क्वांटिटी है, इसका वैल्यू निकालना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसका नया पैटर्न क्या है? इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने का तरीका है कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट है। एक ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ और यहाँ से ये शॉर्ट किया हुआ, मतलब यहाँ इस बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। बी पॉइंट का पोटेंशियल, डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। 16 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उस दिन का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल और सिंपल कंसेप्ट पे दे रहा है। यदि आप कंसेप्ट पे नहीं पकड़ कीजिएगा आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या लग रहा है? ये वायर से शॉर्ट किया हुआ। तो शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों प्लेट बी एंड डी प्लेट का पोटेंशियल सेम है। ये 2 पॉइंट रहता तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता। इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, लेट्स स्टार्ट। बी एंड डी हमारा क्या है? 2 रेक्टेंगुलर प्लेट है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया क्योंकि ये शॉर्ट वायर है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो एक कैपेसिटर यहाँ से इसके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है, ए एंड सी के बीच। तो सबसे पहले ए से चले तो ये कैपेसिटेंस मिला। 4 आइडेंटिकल है मतलब सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ये सी नॉट लिए, ठीक। बी एंड डी पॉइंट का, ये बी हुआ और ये डी हुआ, दोनों को पॉइंट एक ही जगह आ जाएगा। क्यों? दोनों शॉर्ट है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो बी एंड डी, और फिर यहाँ से ये कैपेसिटेंस, यहाँ पे ये सी हुआ, यहाँ पे ये C हुआ। तो B से तो C कनेक्टेड है और D से भी C कनेक्टेड है, तो यहाँ से ये पैरेलली ये कनेक्ट हो गया। फिर से एक बार समझिए, ये सर्किट डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन हवा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हलवा हो जाएगा। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। फिर लीजिए, फिर लेने का वक्त आ गया। ये एक रेक्टेंगुलर कैपेसिटर है, ये एक रेक्टेंगुलर कैपेसिटर है, ये एक रेक्टेंगुलर कैपेसिटर है, ये एक रेक्टेंगुलर कैपेसिटर है। अब B और D को शॉर्ट कर दिया। जैसे ये
फिंगर है, ये फिंगर है, दोनों को एक पॉइंट से मिला दे, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया बाबू? सेम। अब ये दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम, तो B और D दोनों सेम पॉइंट पे आ गया। B और D दोनों क्या हो गया? सेम पॉइंट पे। तो ये A है, तो A से गया B, तो A से ये B मिला। ये पॉइंट A है हमारा, ये पॉइंट A है। B से C, तो ये B से C गया ये, और D से C, ये D से C गया, और दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम। अब इसको सोल्व करेंगे। ये C0 है इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस C0 है। अब इसका कैपेसिटेंस C0 है, ये दोनों क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका सर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दोनों पैरेलल सिंपली क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, C0 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? C0 प्लस C0 2C0 हो जाएगा। इस तरह सर्किट डायग्राम बनाइए। अब 2C0 प्लस C0 ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C0 प्लस 1/2C0, 1/C0 प्लस 1/2C0। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो गया? 2C0, 2C0 इसको इससे डिवाइड किए, ये हो गया 2 और प्लस ये हो गया 1, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/3C0, 2/3C0, 2/3C0। रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट इस तरह, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है? तो C0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? C0 का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, वेयर A इज एरिया। A क्या है? हमारा एरिया है। यहाँ पे एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्यों? रेक्टेंगुलर प्लेट है। कैसा प्लेट है बाबू? रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो A इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, A इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर हुआ? A का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3/2 लेंथ इनटू ब्रेथ 3/2 सेंटीमीटर, और वो कितना हो गया? 3 हो गया, वो कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर हुआ? तो ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इसका एरिया आ गया, 3 इसका एरिया आ गया। अब एरिया आ गया, अब ये वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, ये इसको इरेज करते हैं। आप नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। तो C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख देंगे? C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/3 C0। तो C0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन C0 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो एरिया कितना है? 2/3 इनटू 2/3 इनटू A का वैल्यू कितना आ गया? 3, A का वैल्यू कितना आ गया? 3 एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये 3 कैंसिल हो गया, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, x एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये c इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया हुआ, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। लास्ट स्टेप में हम लोग पहुंच गए, लास्ट स्टेप में हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो x एप्सिलॉन नॉट बाय डी, x एप्सिलॉन नॉट बाय डी इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो x ये d की जगह d है, एप्सिलॉन नॉट की जगह ये से कंपेयर हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। क्या ये क्वेश्चन काफी टफ है? नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो कंसेप्ट समझ लिया बाकी काम हो जाएगा आपका। इंटीजर टाइप का ये क्वेश्चन था, इस बार 10 इंटीजर टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग स्टडी करके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो हम लोग वहाँ फ्रीक्वेंटली काम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग के बीच ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, केयरफुल इसको स्टडी करने का जरूरत है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करें। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं हम लोग को देखना है। ये बुक वो बुक नहीं, सिंपल सा कोई बुक एक प्रिफर कीजिए और शांति से उसको प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए बाय कंसेप्ट। खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, तो ज्यादा कंसेप्ट आप लोगों को डेवलप होगा। फिर देखिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर, ये क्वेश्चन भी ये साल 2021 में पूछा हुआ जेईई मेंस में। देखिए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या कह रहा है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स, 2 रेजिस्टर इक्वल टू S दिया हुआ। 2 रेजिस्टर है, R1 प्लस R2, दोनों सीरीज में जब कनेक्ट किए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है बाबू, ऐसा। When they are connected in parallel, the equivalent resistance P है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया बाबू, P। जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ये क्या है सीरीज में है, ये सीरीज में कनेक्शन किए तो इक्विवेलेंट आया। सीरीज इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है, सीरीज इक्विवेलेंट के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R जितना रेजिस्टेंस रहेगा सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब पैरेलली रहेगा तो पैरेलली कनेक्शन के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए क्या इक्विवेलेंट रहता है, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 डॉट डॉट। तो यहाँ 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ तो जो इक्विवेलेंट होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये P दिया, ये क्या दिया हुआ है, P दिया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा R1 R2 डिवाइड R2 प्लस R1। जब इसको प्लट देंगे ये 1/R इक्विवेलेंट आएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू P है। ठीक है, तो ये इसको जब रिवर्स करेंगे तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू P। ये सेकेंड ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, 2 चीज दिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है, when they are if S equal to NP दिया हुआ है, then the minimum value of n का minimum value क्या होगा, n का minimum value क्या होगा। जैसे ही n बोल रहा है, जैसे ही n का minimum value क्या बोल रहा है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और n में रिलेशन निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस और n में रिलेशन निकालने का कोशिश करना पड़ेगा आप लोग, और हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से R और n में रिलेशन निकालते हैं, R और n में रिलेशन निकालते हैं। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू S,
R1 प्लस R2 इक्वल टू S, R1 प्लस R2 इक्वल टू S। तो S इक्वल टू क्या है? NP। S इक्वल टू क्या है? NP। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू N इंटू P लिख सकते हैं, N इंटू P लिख सकते हैं, N इंटू P लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 R2 इज इक्वल टू R1 R2 इक्वल टू P इंटू R1 प्लस R2, P इंटू R1 प्लस R2। ये लिख सकते हैं P इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। P इक्वल टू R1 प्लस R2, क्लियर? P इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या दिया होगा? R1 प्लस R2 का वैल्यू S दिया होगा। तो R1 R2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? P इंटू S हो जाएगा, ये P इंटू S, ठीक है। तो ये R1 R2 इज इक्वल टू S इक्वल टू क्या लिखा हुआ? S इक्वल टू NP, S इक्वल टू NP, S इक्वल टू NP। तो यहाँ पे NP स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे P इंटू N इंटू P, ठीक। तो यहाँ पे R1 R2 इज इक्वल टू NP स्क्वायर, R1 R2 इक्वल टू NP स्क्वायर, ठीक। R1 R2 इक्वल टू NP स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ से हम लोग को R1 प्लस R2 का वैल्यू, यहाँ से ये इसका कोई यूज नहीं। R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई P, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई P, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई, क्लियर हुआ? R1 इंटू R2 डिवाइड बाई P। अब P का वैल्यू पुट कर देंगे। P का वैल्यू क्या हो जाएगा? P का वैल्यू क्या हो जाएगा? R1, इसका भी कोई यूज नहीं होगा। P का वैल्यू क्या हो जाएगा? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो R1 R2 कहाँ गया? P का वैल्यू क्या लिख दें? P का वैल्यू क्या हो जाएगा? P का वैल्यू यहाँ से R1 R2 का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। R1 R2 का वैल्यू क्या होगा? NP स्क्वायर बाई P। तो ये P स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू NP, R1 प्लस R2 इक्वल टू NP। और P का वैल्यू ये रख दो, हमारा सोल्व हो गया। R1 प्लस R2, P का वैल्यू क्या हो जाएगा? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू N। इज इट क्लियर? वहाँ पे R1 प्लस P का वैल्यू यहाँ, P का वैल्यू ये R1 R2 का वैल्यू ये आ गया, ये पुट कर दे यहाँ पे। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू N इंटू P, ठीक है। अब यहाँ से देखो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R1 इंटू R2। यहाँ पे एक कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि N का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो N का मिनिमम वैल्यू निकालना है,
तो यहाँ R1 और R2 यदि इक्वल हो जाए तो n का मिनिमम वैल्यू आएगा, वो मैक्सिमम मिनिमम से पता चलता है। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R पुट कर दिए, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R फॉर n मिनिमम, फॉर n मिनिमम, फॉर n मिनिमम, n मिनिमम। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, r प्लस r इंटू r प्लस r का होल स्क्वायर, r प्लस r का होल स्क्वायर, r इंटू r इंटू r, तो ये 2r यानी 4r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल हुआ, n इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 4, n इक्वल टू क्या आ गया 4। जस्ट ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये क्या है, सभी को रिलेशन R1 R2 सीरीज में दिया हुआ है, पैरेलल में दिया हुआ है, तो R1 R2 का n में रिलेशन निकाल लीजिए, फाइंड आउट हो गया। ये कंसेप्ट जानना जरूरी है, ये कंसेप्ट जानना जरूरी है, और ये जानना जरूरी है कि किससे किसके बीच का रिलेशन निकालना है। हमको n का वैल्यू पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है, और n का वैल्यू पूछ रहा है, तो n को n रिलेशन में ले जाएंगे, किसके रिलेशन में, R1 R2 के रिलेशन में, फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। इस क्वेश्चन बताने का मेन मकसद ये है मेरा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करके जाइए, इस पैटर्न पे क्वेश्चन को सोल्व करके जाइए, वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किसी भी चैप्टर में यदि थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, उस थ्योरी से आप 10 क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपका समस्या सोल्व हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, आपके क्वेश्चन का हमको इंतजार रहेगा। मैं फिजिक्स मैन इंजीनियर रंजीत कुमार फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये मैटर पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।